नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। तो गुरुजी अब फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आ रहा है, लास्ट 20 दिन बचे हैं। हम्म, तो अपने बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपको पता है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, सब्जेक्ट काफ़ी लंबी भी हो जाती है। तो हम 20 दिन की क्या रणनीति रख सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम अनुभव से, जो आपने क्रैक किया असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम। तो आपकी आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे आपने पीवाईक्यू सोल्व किए, कैसे सिलेबस को इतने कम समय में रिवाइज किया? देखो जैसा कि 20 दिन है, मैं तो ये मानता हूँ 20 दिन बहुत काफ़ी है। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है और अगर आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, आप कंफ्यूज हो रहे हो मुझे क्या करना है, कुछ छूट रहा है, तो आपको इस 20 दिनों में क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट को एक दिन देना है। एक दिन में आपको एक सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है। पहले 7 दिन तक उसको पढ़ो, एक बार सबको रिवाइज करना है जो आपने पीछे करा। उसके बाद बचेंगे हमारे पास 14 डेज। 14 डेज में हमें फिर दोबारा से उसको रिवीजन करके और सेम डे उसके PYQs को हमें सॉल्व करना है। एक दिन में एक टॉपिक को अपने को ऐसे लेके चलना है। जैसे मान लो जूलॉजी है, जूलॉजी में अपने को क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, क्लासिकल को पहले दिन ले लो, नॉन क्लासिकल को दूसरे दिन ले लो। तो इस प्रकार से अपने को उसको रिवीजन भी करना है। और पी वाई क्यू आपको एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक बंद कर देना है। उस समय आपको सिर्फ आपको जीके वगैरह फोकस करना है, सब्जेक्ट वगैरह को आप पहले ही कर लो। तो मेरे ऐसे मैंने किया था। तो सर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करें, जैसे एलन मॉड्यूल, हाँ, एलन मॉड्यूल बेस्ट उनका है। कितना योगदान है एलन मॉड्यूल का आपकी मैं तो ये कह सक्सेस रहा में? हूँ, अगर किसी ने अच्छे से एलन मॉड्यूल की एक एक लाइन को याद कर लिया तो वो इंडिया में बायोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। अच्छा। और सर जैसे क्लासिकल जूलॉजी है जिसमें एनिमल किंगडम है, उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह को लेके और उनके काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट नाम होते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेके कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है या? नहीं, नोट्स बनाने में आप टाइम वेस्ट मत करो। आप जो मॉड्यूल है उसकी प्रिंट आउट ले लो और डायरेक्ट उसको उसमें से ही पढ़ो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। डायरेक्ट। और सर जो पीजी लेवल का जो सिलेबस है जिसमें जैसे माइक्रोस्कोपी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन सब सब्जेक्ट को कैसे? इन सब सब्जेक्ट के लिए एक बुक आती है पाथफाइंडर की, या फिर एक सूरज सर हैं लेट्स टॉक एकेडमी जयपुर में, उन्होंने भी एक बुक निकाली, काफ़ी अच्छी बुक है वो, तो वो रिकमेंड कर सकते हैं। उनमें टूल एंड टेक्निक्स और ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, इन सब का अच्छा मटेरियल दिया गया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और सर आप भी कुछ यूट्यूब पे बच्चों की सहायता करेंगे अब? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि इन 20 दिनों में मैं जो भी मेरा अनुभव है वो सबके साथ शेयर करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। ओके सर, थैंक यू सर। और सर के बारे में मैं बताऊं, सर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, अब तो एसोसिएट प्रोफेसर हो गए सर आप। नहीं, अभी हो जाएंगे बस। हो जाएंगे। आरआर कॉलेज में कार्यरत हैं। 8 साल इनकी जो गवर्नमेंट जॉब को हो गए। सर ने नेट जेआरएफ में टॉप किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में टॉप किया है, और सर से हम पढ़े हुए हैं, तो सर की नॉलेज हमने देखी है, सर को काफ़ी नॉलेज है। तो सर आप सबसे पहला टॉपिक बायो इन्फॉर्मेटिक्स लेना। बिल्कुल बिल्कुल। बाय। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से तैयारी करो।